नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज़ जी। दोस्तों, दिल्ली में एक महासंग्राम हुआ और बहुत बड़ी जी की विपक्ष की रैली रही। अब उस रैली को धार देने के लिए अब दूसरे जगह का चुनाव हुआ है। रांची 21 अप्रैल यानी कि आज रांची में एक महा रैली का आयोजन हुआ है और उसमें चैलेंज कर रही है कल्पना सोरेन। यह कल्पना सोरेन कौन है? जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में बंद हैं इस टाइम, उनकी पत्नी है हेमंत सोरेन। अब दोस्तों जो है कि देखिए कहानी कितनी दिलचस्प जो है कि बनती जा रही है। प्रथम चरण का चुनाव जो है कि वोटिंग समाप्त हो गई है। अब इसमें जो कि हार और जीत का कयास लगा रहे हैं लोग कि प्रथम चरण में जो कि कौन जो कि हार रहा है, किसकी बढ़त बैठ बनी है, कौन जो कि जीत रहा है। इसमें तो एक ऐसा जो कि घटना भी सामने आया है कि बीजेपी के पास जो कि उम्मीदवार नहीं थे, तो जो कि किसी भी व्यक्ति को जो कि टिकट देने पर मजबूर थी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, जिसमें जो कि पवन सिंह को टिकट दिया गया, रवि किशन जी को टिकट दिया गया, दिनेश लाल यादव निरहुआ को टिकट दिया गया। यहाँ तक कि जब कोई नहीं मिला तो राम के नाम पर राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को भी टिकट दिया गया। उससे भी जब बीजेपी का मन जे कि नहीं भरा तो हाई कोर्ट के जज को क्या बोलते हैं इस्तीफा दिलवाकर जी की टिकट दिया गया। इतनी बड़ी जो है कि बदलाव करने के बाद जब दिल्ली से कांग्रेस के राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल के सपोर्टर और तमाम जो है कि मल्लिकार्जुन खड़गे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जैसे तमाम लोग जो कि दिल्ली से जो कि हुंकार भरे और प्रथम चरण का वोट संपन्न जो कि हुआ। दोस्तों, बीजेपी के पास जब कोई कद्दावर नेता नहीं मिला तो ऐसे ऐसे लोगों का टिकट देने के बाद अब तो स्थिति ऐसी आन पड़ी कि व्यक्ति टिकट पर चुनाव लड़ चुका है, लेकिन उसकी जो है कि पूरी या तो हकीकत मालूम चल गई होगी कि मैं चुनाव हार रहा हूं, या तो उसको जो कि डर बना होगा कि चुनाव जीत कर भी कोई फायदा नहीं होगा, जिसके बदौलत बीजेपी कद्दावर नेता प्रथम चरण में वोट पड़ने के बाद उन्हें जो कि हार्ट अटैक आया और आकस्मिक मृत्यु हो गया वोट की गिनती होने से पहले। प्रथम चरण का वोट पड़ने के तुरंत बाद उनके जो कि स्थिति बिगड़ी और अस्पताल में ले गया गया, वहां उनकी आकस्मिक मृत्यु जो की हो गई। बीजेपी घबराई हुई, दुख व्यक्त करती हुई जो कि ऐसी समस्याओं का सामना कर रही, और इसका जो कि जो कहा जाता है ना, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ पे खाए, स्थिति ऐसी आन पड़ी है कि अब पूरे जो कि प्रदेश में एक जो कि अलग कैंपेन और अलग जनता की मूड जो कि साफ नजर आ रही है। हमें किसी भी व्यक्ति का जो कि बुराई करने का कोई अधिकार नहीं है, बुराई नहीं करना है, लेकिन चलते हैं रांची में दो ऐसी महिलाएं दो जो कि खड़ी हुई है, जिसने जब हुंकार भरना शुरू किया तो मोदी जी का पसीना पसीना छूटने लगा। शायद मोदी जी के पत्नी जी की नहीं है, योगी जी के पत्नी साथ में नहीं है, योगी जी का विवाह नहीं हुआ, मोदी जी का विवाह हो तो पत्नी साथ में नहीं रहती। लेकिन जब दो पत्नियां एक जगह एक स्टेज से जब बोलने लगती है ना, तो बातें स्पष्ट होने लगता है कि क्या होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं हेमंत सोरेन, जो इस टाइम जेल में जो कि बंद हैं, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की, जो आज रांची में उसी स्टेज से जो कि हुंकार भरेगी जिस स्टेज से केजरीवाल जेल में है और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल उस स्टेज पर जो कि होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जैसे तमाम नेता जो है कि वहां उपस्थित रहेंगे। और सोच लीजिए कि यह जो है कि हुंकार जो है कि जब रांची से भरा जा रहा है तो बीजेपी की पहली पसीना जो कि क्यों न छूटी। दोस्तों, हमें एक बात जो है कि और भी आप लोग से बात करनी है और बतानी भी है
इस तरीका का माहौल, इस तरीका का क्रिएट जे कि हो रहा है स्थिति, लेकिन कुछ लोग अभी भी इसी आशा और विश्वास में पड़े हैं और इसी और उम्मीद के साथ जे कि उनको साथ देने का, सपोर्ट देने का काम किया जा रहा है कि किसी भी हाल स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का सरकार दोबारा तिवारा जे कि लौट के आ सके। आशा ऐसे कहीं से नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपको दिखाई देता होगा तो हमें जरूर बताइएगा। हमें ऐसा आशा जे कि नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन कहा जाता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों में दोस्ती और याराना संबंध नहीं होना चाहिए, नहीं तो देश के ऊपर जे कि बहुत बड़ी आफत आ जाती है। क्योंकि किसी भी प्रकार से किसी के अंदर जे कि अगर दिक्कत, परेशानी, झगड़ा, झंझट कहीं से भी जे कि मर मुकदमा जो ही जे कि थी स्थिति चारों दिशाओं से जब हार जाता है तो उसको एक ही दरवाज़ा लगता है, वो न्यायपालिका का दरवाज़ा जे कि खटखटाता है। और न्यायपालिका भारत के लोगों के साथ जे कि क्या कर रहा है, आने वाला वक्त जे कि आप लोग को बताएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ कि डिवाइस चंद्रचूड़ जिनके वजह से जे कि सुप्रीम कोर्ट में एक बार नहीं कई बार जो है कि ईवीएम का मामला गया है और चुनाव आयोग को बार बार जो कि समझाने, बुझाने, फटकार लगाने, तमाम तरीके की बात करने के बाद आज डिवाइस चंद्रचूड़ जी मोदी जी का तारीफ करते नजर आ रहे हैं, खुलकर तारीफ कर रहे हैं। तो इससे क्या समझा जाए कि मोदी जी का प्रचार हो रहा है या मोदी जी के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। दोस्तों, कुछ माहौल ऐसी है देखने को जे कि मिल रहा है, जब कुछ कोई जे की समस्या जे कि किसी के पास जे कि क्रिएट हो जाए तो वह जे कि विश्वास करता है न्यायपालिका पर, जे कि विश्वास करता है, हाई कोर्ट में हार जाता है, लोअर कोर्ट में जे कि हार जाता है, सब जगह से जे कि हार जाता है। उसके बाद भी अंतिम दरवाजा सुप्रीम कोर्ट ही जे कि नजर आती है। और जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वाकई में उसे न्याय मिलता है। भारत का ऐसा संविधान में प्रावधान है उस व्यक्ति को न्याय मिले, अगर सत्य पर है तो उसे न्याय अवश्य मिलना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, ऐसी स्थिति आ रही जब सुप्रीम कोर्ट के जज ही खुद जब ऐसे जे कि करेंगे तो समस्या लोगों के पास खड़ी होगी। एक तरफ बीजेपी प्रचंड बहुमत की बात कर रही है और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ढोल पीट रही है। लेकिन अब तो कहीं कहीं खुल कर भी जे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग इस बात का जिक्र भी करने लगे कि भारतीय जनता पार्टी एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। क्यों जो है कि कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन है कि मोहन भागवत जी इस टाइम बिल्कुल शांत है। संघ की कोई जो है कि व्यक्ति जो कि इस पर जो कि बिल्कुल शांत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 21-22 लाख जो कि जो राजपूत ठाकुराना समाज से हैं, सभी लोग मोदी जी का जो कि विरोध पर जो कि कर रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रत्याशी जी कि उतारा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो किसी काम के नज़र नहीं आ रहे हैं। उन्हें कब क्या बोलना है, कैसे जे कि बोलना है, सबका जिम्मा लेकर मोदी जी चल रहे हैं कि तुम कुछ भी बोलो मैं जवाब दूंगा। मोदी जी के ऊपर ये सभी लोगों का जे कि निगाहें जे कि टिकी हुई है कि हमारा प्रचार भी करेंगे, मोदी जी हमें स्वयं चुनाव जितवाएंगे। दोस्तों, चलिए यह जे कि बात अपनी जगह पर है, लेकिन जब प्रथम चरण का फेज का चुनाव जो कि हो ही गया है और उसमें जब तमाम जगह का जो कि ईवीएम फोड़ दी गई है, ईवीएम फोड़ने की खबर आई है, ईवीएम जलाने की खबर आई है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस खबर को क्यों नहीं दिखा रहा है। कहते हैं अमित शाह की इंटरव्यू जो कि हुआ आज तक पर जो कि इंटरव्यू देखा गया, उसमें कुछ जो कि बातें पूछी गई। इधर जो कि मोदी जी का भी इंटरव्यू जो कि हो गया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 साल में एक भी बार नहीं हुआ, यह आप लोग जानते हैं। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे नेता मन की बात सुनाने वाले ही होते हैं और जो कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की करने की बारी आती है तो दूर क्यों भागते हैं।
मोदी जी को और राहुल गांधी को, यह दोनों व्यक्तियों को किस प्रकार से नशा छाया हुआ है, जो एक भाग रहा है एक पीछा कर रहा है। ऐसी स्थिति क्यों जय की आन पड़ी है। थोड़ी सी मैं जिक्र करता हूं उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का जो कुनबा है, जो अपना जो है कि एक शैली है, उस शैली में कहाँ से ये कि बदलाव आ चुका है और कैसा माहौल ये कि क्रिएट हुआ है, जो बिल्कुल समझ से ये कि परे ये कि दिखाई दे रहा है। वहीं चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, जब अपने पार्टी के थ्रू जे कि चुनाव लड़े हैं और वह सीट पर जे कि इतने काबिज बताए जा रहे हैं, 46 दिन का उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करने के बाद उन्हें जे कि रिजल्ट मिलेगी। लेकिन दोस्तों, उसी राज्य में एक जब कदम रखने वाला एक ऐसा व्यक्ति है कि जब भी अपना कदम रखता है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में खलबली मचा के रख देता है, और वो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो कि टिकट दे दिया है वैशाली से जो कि शंभू कुमार सिंह को, और शंभू कुमार सिंह जी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आकाश आनंद के जो कि कंधे पर जो कि पूरी बागडोर जी की है। लेकिन मायावती इस बात से अनजान नहीं है कि यह नया व्यक्ति जो कि चुनाव जिता सकता है, हरा सकता है, क्या कर सकता है। इसलिए उस जो कि बागडोर को अपने उन आकाश आनंद के कंधे पर रखने के साथ साथ उसका जो कि बागडोर अपने हाथों में जो कि मजबूती से पकड़ी हुई है। और जो कि ऐसे जो कि प्रत्याशी का उतारना और ऐसे सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग करना, इस बार मोदी भी आश्चर्य में जो कि पड़ जाएंगे। और मैं जो कि बात कर रहा हूं कि सुनीता केजरीवाल और जो कि कल्पना सोरेन, ये दोनों जब एक ही स्टेज से जो कि हुंकार जो भर रही है, मोदी जी की क्यों जो पसीने छूट रहा है, आप जरूर हमें बताइएगा। क्या इन दोनों महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट में, या न्याय हुआ है, आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट जरूर करें। आने वाला टाइम जो कि ऐसा जो कि आएगा कि बीजेपी की बात करने वाला भी बीजेपी से पछताएगा।